चमकेगा भारत भाग्य सितारा। शिव बाबा की याद में स्वागत है मंच पर मेहमानों का। भारत भाग्य सितारा बाइक रैली में सेवा करके पधारे सभी भाइयों का सबसे पहले शिव बाबा स्वागत कर रहे हैं। भारत प्यारा देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। अनुरोध है वक्तागणों से कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चमकेगा भारत भाग्य सितारा। प्यारा देश हमारा, भारत देश हमारा, प्यारा देश हमारा, भारत देश हमारा। अपना भारत होने वाला फिर जग का सिरताज। वसुंधरा पर अखंड भारत का अनंत साम्राज्य। राम राज्य साथ हमारे कहते सितारे, साथ हमारे कहते सितारे, कहता चंदा प्यारा देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। परिवर्तन का ध्वज लेकर चली शिव शक्ति संधारियां। मूल्यों से महका रही है सब जग की फुलवारियां। सींच सींच कर क्यारियां। अध्यात्म गुरु भारत से पढ़ेगा, अध्यात्म गुरु भारत से पढ़ेगा। शांति पाठ जग सारा देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। गौरवशाली इस भारत की कहता विश्व कहानियां। मंदिरों में वैभवों की कायम अभी निशानियां। वो चरित्र की ऊंचाइयां। तभी तो इन ऊंची नजरों से, तभी तो इन ऊंची नजरों से सबने इसे निहारा। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। देर नहीं फिर चमकेगा भारत भाग्य सितारा। प्यारा देश हमारा,
इस भव्य सम्मान समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत मोटर बाइक रैली का दिल्ली एनसीआर में से वापस सेवाएं करते हुए वापस लौटी हैं, तो यहाँ पर आज उनका स्वागत है पूरे अभियान का। और अभियान में भाग लेने वाले सभी भाइयों का, विशेषतर जगबीर भाई स्पोर्ट्स विंग, जयसिमा भाई सोलार, राजशेखर भाई शांतिवन किचन, वेंकटेश भाई फिल्म्स डिवीज़न, प्रदीप भाई शांतिवन ऑफिस, मंजुनाथ भाई ट्रांसपोर्ट, प्रीतम भाई ट्रांसपोर्ट, हनुमंत भाई सोलार, शक्तिराज भाई एकोमोडेशन, रामेश्वर भाई स्टोर, राजेंद्र भाई ट्रांसपोर्ट, ऋषि भाई कंस्ट्रक्शन, श्रीधर भाई ट्रांसपोर्ट और परसुमन भाई मीडिया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, बधाई हो, बधाई हो। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाई आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी, आदरणीय पुष्पा बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुरोध है आदरणीय गीता बहन से वह भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ स्पोर्ट्स विंग के मुख्य हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर मोहन भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। अब वक्त है, ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है कि वह दुशाल उड़ाकर और तिलक से स्वागत, सत्कार और सम्मान करें और आप सभी करतल ध्वनि से करें। आदरणीय गीता दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। बहनों से अनुरोध है दीदी का स्वागत करें।
ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से दिल्ली तक एक भारत श्रेष्ठ भारत इस लक्ष्य को लेकर बाइक रैली का जो आयोजन हुआ 20 जनवरी 2022 को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रैली को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और आज यह बाइक रैली सेवा करके यहाँ पहुँची है शांतिवन प्रांगण में। खुशियों के दीप जलाए हैं, स्नेह सुमन लुटाए हैं, दसों दिशाएं स्वागत में वंदन बार बार सजाए हैं। गांव गांव और गली गली में कर आए ललकार, अपने घर में स्वागत है अपनों का सत्कार, अपनों का सत्कार। अपनों के संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अब अपने मधुर स्वरों से स्वागत करने, गीत संगीत के माध्यम से स्वागत करने, सत्कार करने, बधाई देने, अभिनंदन करने आमंत्रित कर रही हूँ मधुर वाणी ग्रुप को। मधुर वाणी ग्रुप स्वयं गीत लिखते हैं, धुन देते हैं और स्वयं ही गाते हैं। ऐसी विशेषताओं से भरा यह ग्रुप हमारे समक्ष है अभिनंदन गीत प्रस्तुत करने। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। माइक दो माइक। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। बाइक रैली आई है, स्वागत बहुत बधाई। बाइक रैली आई है, स्वागत बहुत बधाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत को बना रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन करें। ला 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 ला। जहाँ जहाँ गई रैली आवाज सभी में फैली। स्वर्णिम भारत बनेगा, राजधानी होगी दिल्ली। बर्फ गिरी चाहे ठंडी हुई, बाइक कहीं रुकी ना। ऐसा जज्बा जलवा जिसकी बात कही जाए ना। वतन से बाबा पुष्पों की बरसा बरसा रहे हैं। वतन से बाबा पुष्पों की बरसा बरसा रहे हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ
भारत को बना रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। ला 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 ला। भारत माँ की सेवा में हम तन मन धन वारे, उन्नत विकसित भारत का मिलकर रूप निखारे। राजयोगी एक हम सबको नेक बनाते, सर्वशक्तिमान साथ हम भारत श्रेष्ठ बनाते। राजयोग से उज्जवल भारत को बना रहे हैं, राजयोग से उज्जवल भारत को बना रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत को बना रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। बाइक रैली आई है, स्वागत बहुत बधाई। बाइक रैली आई है, स्वागत बहुत बधाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत को बना रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। हम कदम बढ़ा रहे हैं। हम कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, करतल ध्वनि से धन्यवाद इस प्रेरणादायक गीत के लिए। रात अंधेरी को दे दी विदाई, नया सवेरा लाने में तूफान भी तोहफा बने मंजिल को पाने में। आई होंगी कई रुकावटें की बातें आप सबको यहाँ आने में, लेकिन शिव बाबा की रक्षा कवच और ब्राह्मण परिवार की दुआओं से आप सभी यह मोटर बाइक अभियान सफलतापूर्वक कंप्लीट कर बहुत सेवा कर वापस पहुँचे हैं। तो अपनी सफल यात्रा का अनुभव हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय भ्राता जय सिमा भाई, आप इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट आबूरोड के डायरेक्टर हैं। आपसे अनुरोध है अपना अनुभव हम सबके समक्ष रखें। ओम शांति। हम सबके परम रक्षक, परम शिक्षक शिव बाबा की छत्र छाया में हमारे आदरणीय दादियाँ, दीदियाँ और वरिष्ठ भाइयों के शुभ संकल्प, शुभ भावना द्वारा 20 तारीख को हमारे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को फ्लैग ऑफ किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत बाइक रैली,
ये अपना 1600 किलोमीटर की सफ़र तय करके सफलतापूर्वक हमारे शांतिवन के आंगन में पहुंच गए हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि हम सब भाई कुछ अलग रूप के कपड़ों में बैठे हैं। एक्चुअली जब आप सेवाओं पे निकलते हैं, लंबे लंबे सफ़र पे निकलते हैं, तो ये सुरक्षा पहले बाद में सेवा, तो ये सुरक्षा कवच है कि ये सुरक्षा कवच के साथ हम इतना लंबा सफ़र तय किया। जैसे गीत में भी आपने सुना, वातावरण भी हम लोगों की परीक्षा ली। जब हम पहुँचे दिल्ली ORC, वो सारे सीज़न का सबसे ठंडा दिन था, बारिश था, लेकिन इन सुरक्षा कवच की वजह से हम सफलतापूर्वक सभी भाई वापस आपके सम्मुख उपस्थित हैं। ये रैली एक विशेष रैली थी जो हमारे वरिष्ठ भ्राता श्री मृत्युंजय भाई की संकल्पना से उपजी, और एक शुरुआत हम कहा जाए, पहले तो हम तीनों भाई, वेंकटेश भाई, मैं और राजशेखर भाई अलग अलग स्थानों पर जाते थे, लेकिन इसको एक सेवा का रूपरेखा भाई साहब ने दिया। तो हम 20 तारीख जैसे ही फ्लैग ऑफ किया गया तो यहाँ से निकले। पहले अजमेर पहला पड़ाव हमारा था, और हमारे साथ हमारे 10 भाई जिनकी हिम्मत की दाद हम देंगे कि कई भाइयों ने तो पहली बार 100 किलोमीटर के ऊपर गाड़ियाँ चलाई, और पहले ही दिन हम 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके अजमेर पहुँचे। तो वहाँ पर हमारे जगबीर भाई ने मेयो कॉलेज के एक जो मुख्य उनके जो फिटनेस ट्रेनर है, स्पोर्ट्स ट्रेनर है, उनके स्थान पर स्वागत का प्रोग्राम रखा था। वहाँ पर हमारे सेंटर की बहनों ने भी आई, काफ़ी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें बास्केटबॉल के ओलंपिक में भाग ले चुके इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो ऐसे सेवा उसको रात में हम शाम को पूरा करके फिर सेंटर पे रुके। दूसरे दिन सवेरे वहाँ पर सेंटर के वहाँ के MLA आए थे, जो भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने हमें फ्लैग अप किया। वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, और ये प्रोग्राम को सारे अजमेर के न्यूज़पेपर में कवरेज दिया गया। आप देख सकते हैं, जब एक विशेष रूप के पहनावा पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों पे निकलते हैं, बाबा के झंडा, भारत की झंडा लगा के, उसकी एक अनोखा दृश्य होता है जिसको सारे मीडिया ने कवरेज किया। फिर वहाँ से हम निकले जयपुर की तरफ। रास्ते में डुड्डू सेंटर पे हम लोगों का स्वागत किया गया। फिर वहाँ से हम जैसे ही जयपुर पहुँचे, हमारे आदरणीय सुषमा दीदी जी ने बहुत अच्छी तरह से प्लान बना करके हमारा एक एक मिनट उन्होंने सफल करवाया, और अलग अलग सेंटर, अलग अलग स्थानों पे होते हुए जहाँ जहाँ भी हम गए, लौकिक में बहुत अच्छे अच्छे संगठनों के मुखिया लोगों ने हमारा स्वागत किया, और एक डिसिप्लिन में सब रहे, जो कि बाबा की सेवा का एक मुख्य आधार स्तंभ रहा। तो सब बड़े बड़े वहाँ के NGOs के द्वारा और जो व्यापारी मंडल है उनके द्वारा स्वागत करके कई सेंटरों पे होते हुए हम वैशाली नगर शाम को पहुँचे, और वापस वैशाली नगर में रात का हमारा रहना हुआ। हमारे सुषमा दीदी जी ने बहुत ध्यान रखा सभी का, और दूसरे दिन सवेरे सेंटर पर प्रोग्राम रहा, जिसमें वहाँ के लोकल VIPs आए थे और मीडिया वाले आए थे, जो बहुत अच्छी तरह से हमारा कवरेज लिया। फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली ORC NCR की तरफ निकले, और उस दिन मतलब सवेरे काफ़ी मौसम ख़राब था, फिर भी सभी भाइयों के अंदर एक उमंग उत्साह था, एक जोश था, सभी की दुआओं का असर हमारे ऊपर था। तो हम लोग वहाँ से दिल्ली ORC के लिए निकले, और रास्ते में भी कई सेंटरों पे हमारा जाना हुआ। रास्तों में कई जगह पे आशा दीदी जी ने बहुत अच्छी तरह से प्लान बना करके हम लोगों का स्वागत का कार्यक्रम रखा, और जगह जगह हम लोग 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट हम लोग इस रैली के बारे में विस्तार से समझ देते थे। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो। सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। ओम शांति। फिर हम लोगों का वारसी में भव्य स्वागत हुआ। दूसरे दिन 23 तारीख थोड़ा सा फ्री रिलैक्सिंग डे था। फिर 24 तारीख आशा दीदी ने उनके जो आसपास के सेंटर्स है, पटौडी, हेली मंडी, फरूक नगर वगैरह सब जगह हमारी सेवाओं के लिए यात्रा के लिए भेजा। और वहाँ भी काफ़ी लोग जो बाहर वाले हमारे स्वागत किए। बार एसोसिएशन है, व्यापारी मंडल है, और सारी चीज़ें जो है प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कवरेज हुआ। 24 तारीख के बाद में फिर 25 तारीख को दीदी ने जो बड़े बड़े IMT मानेसर है, वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, वहाँ पर एक मिंडा ग्रुप है, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उनके सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे सब बैठे थे, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। उनके बाद में आगे गुड़गांव के अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग कॉरपोरेट्स में हमारा स्वागत हुआ। और एक बहुत अच्छा मीडिया कवरेज हुआ। हरियाणा न्यूज़ बोल करके बहुत पॉपुलर न्यूज़ चैनल है, जिसमें 8 मिनट का उन्होंने टाइम मतलब न्यूज़ अपना चलाई, जो लाखों तो क्या करोड़ों लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे करके तकरीबन 35 छोटे बड़े प्रोग्राम्स हुए और तकरीबन 20 से 25 मीडिया कवरेज हुई। तो ये प्रोग्राम इतना सफलतापूर्वक, क्योंकि हमारे लिए भी पहला लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो हमारे लिए भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। और फिर वो प्रोग्राम पूरा करके हम लोग 26 तारीख ORC से निकले। 26 रात को जयपुर में हॉल्ट किया, स्टे किया। फिर कल जो है जयपुर से यहाँ तक 500 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए शाम को हम पहुँच गए। तो ये पूरा रैली में सारे भाई जितने भी हमारे 10 राइडर्स, हमारे साथ 4 भाई थे, इतना ठंड में सब चलने के बावजूद भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। आपको कल पता होगा जब हम लोग जयपुर से निकले थे, इतना ठंड थी और गाड़ी चलाना 70-80 की 90 की स्पीड में उस ठंड में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। तो मैं सभी की इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सब आप सब की दुआओं ने हमको वापस सुरक्षित यहाँ लाया। और ये सेवा जो है आगे बाबा के लिए हमारे बड़े बेटे हैं, हमको जैसे सेवा में यूज़ करना चाहे हम तैयार हैं। और मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए ओम शांति करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। घड़ियाँ अति सुहावनी, मंगलकारी, हर्षवर्धक है, जो त्रिवेणी संगम की याद दिला रहे हैं। रैली के रूट के अनुसार आबू रोड टू अजमेर, अजमेर टू जयपुर और जयपुर टू ORC और दिल्ली NCR की सेवाएं करते पहुँचे हैं। उमंगों के पंखों से उड़ते रहे, कोई भी विपदा शक्ति इनको रोक न सकी,
क्योंकि इनका साथी है सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान। तो ऐसी सफल यात्रा का शुभ समाचार और अनुभव सुनाएंगे अभी आदरणीय भ्राता वेंकटेश भाई, डायरेक्टर फिल्म डिवीजन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। पहले सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा को और यज्ञ के वरिष्ठ हमारे बड़े भाई बहनों को, दादियों को, दीदियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो पैशन है उसको सर्विस में यूज़ किया। और इसमें खास करके हमारे जो अन्ना जी है, एक विशनरी लीडर है बाबा के, यूथ डायनामिक है, तो उन्होंने इसका पोटेंशियल समझा। क्योंकि हम लोग पिछले 10 साल से बाइक राइड करते हैं, हर साल कहीं ना कहीं नेचर एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जाते हैं। और हमारा जो मैक्सिमम लास्ट अचीवमेंट था वो लद्दाख था। आपको पता है लद्दाख जो है बाइकर्स का एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है वो, क्योंकि आपका काफ़ी सारे नेचर को आपको फेस करना पड़ता है। कहीं रोड नहीं होते हैं, लैंड स्लाइडिंग होते हैं। तो वो हमने सोचा कि हम लौकिक वाले भी जब ये सब कठिनाइयों को एंजॉय करते हैं तो हम योगी है, राजयोगी है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं जयसिम्हा जी और राजशेखर भाई जी ने प्लान किया कि हम लोग अगस्त 10 को लास्ट ईयर 2000 कोरोना से पहले लद्दाख गए थे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और उसमें यह रहा क्योंकि आज आपको मालूम होगा कि भारत के 50% लोग यूथ है 18 से 35 साल के उम्र के अंदर। और इसमें इंडिया में मोर देन 10 लाख यूथ राइडर्स है जो स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं वो नहीं है, स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करते हैं, राइडर्स है स्पेशल। और जब हम लोगों को उन्होंने देखा लद्दाख में, और जब वो लोग खुद कई जगह क्रॉस नहीं कर पाते थे, वाटर क्रॉसिंग होता था और रिवर क्रॉसिंग होता था, वो सब नहीं क्रॉस कर पाते थे, तो हम लोग आसानी से उसको निकल जाते थे उस जगह से। और उन लोगों को जब हम लोगों को देखा उन लोगों ने कि आप ना तो नॉनवेज नहीं खाते हो, आप शराब नहीं, उनको तो ब्रह्म कुमार ये नहीं मालूम है ना कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों को। तो जब उन्होंने हमें देखा इतना ठंड में भी आप सवेरे उठ के मेडिटेशन करते हैं और बाहर का कुछ खाते नहीं है, क्योंकि अभी कैश जम्मू के बाद कहीं सेंटर्स नहीं है, श्रीनगर के बाद। तो लद्दाख हम जब गए हैं हम लोग होम स्टेस बाहर रुके हैं और उनको पहले से हमने बोल दिया था कि हम लोग ऐसे योगी हैं, आश्रम से आ रहे हैं और हम लोग मेडिटेशन के लिए आ रहे हैं, खास स्पेशल मेडिटेशन के लिए, तो हमें आप अलग बर्तन दे दीजिए, हम लोग अपना खाना बनाएंगे। तो राजशेखर भाई जी साथ में थे तो खाना बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो एक टाइम हम लोग भोजन बना के खाते थे, 2 टाइम या 1 टाइम हम लोग फ्रूट्स से चला लेते थे। जब ये सब का प्रभाव जहां हम रुके थे उनके ऊपर भी पड़ा और जो बच्चे हमारे साथ राइडिंग करते थे, राइडर्स बाहर के नॉन बीकेस, उनके ऊपर भी पड़ा। तो हमारा विचार चला कि एक इतना बड़ा ग्रुप है जो अभी तक रीच नहीं हुआ, यूथ 10 लाख राइडर्स है इंडिया में, तो उनके लिए हमें कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। और जब हम आने के बाद अन्ना जी के साथ डिस्कस किया तो ये अन्ना जी का विजन था इसको नेशनल लेवल में एक सर्विस का साधन बनाने का। तो इसलिए मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अन्ना जी के टीम पे हमारी शिविका बहन है, बुरान भाई है, चुनेश भाई है, इन लोगों ने रात दिन मेहनत करके पूरा डिज़ाइन किया प्रोग्राम, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो आगे का बहुत सारी पोटेंशियल है इस फील्ड में हम सेवा करने का, खास करके यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। और मुझे विश्वास है बाबा हमें आगे भी सेवा में यूज़ करेंगे और हम सदा एवर रेडी रहेंगे। फिर से एक बार प्यारे बाप दादा को और यज्ञ के सभी बड़े दादी दीदियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये सेवा करने के लिए, एक नई प्रकार की सेवा करने के लिए हमें मौका दिया। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया वेंकटेश भाई। किसी ने सुंदर कहा है, जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं। ऐसे ही एक भारत श्रेष्ठ भारत मोटर बाइक अभियान में बीते आप सबके ये 7 डेज, ये जीवन के उन दिनों को आपने सफल यादगार बनाया, संगम के सुहावने पल को ज्ञान, योग और सेवा से सजाया। ऐसे भाइयों की ओर से अब सेवा का शुभ समाचार सुनाएंगे आदरणीय भ्राता
राजशेखर भाई, संचालक किचन विभाग, शांतिवन। ओम शांति। प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत दिल से थैंक्स, और सभी दादी दीदियों को कि हमें एक सेवा के लायक समझा और सेवा के अर्थ हमें बाहर भेजा। एक छोटा सा संकल्प था, हम लोग जब राइड करते थे तो हम सेवा, बाबा की सेवा इतना क्यों नहीं कर सकते। बहुत सेवा के संकल्प आते थे। जैसे भाई जी ने कहा, वेंकटेश भाई, लेह लद्दाख के टाइम हम लोग 18,000 फीट की जो करदुंगला है, जो सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है विश्व का, वहाँ पे हमने शिव बाबा का झंडा लहराया था। तो उस समय बहुत बाबा की सेवा हुई थी, बहुत लोगों ने ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में पूछा था। तब ये संकल्प आया था कि इसको हम सेवा अर्थ क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो एक छोटा सा संकल्प को इतना विशाल रूप देने के लिए हमारे मृत्युंजय भाई जी को बहुत दिल से दुआएं हैं। अब ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम से जो हम लोग ये थीम लेके चले, इस सेवा की इतनी पोटेंशियल है कि पूरे भारत में लगभग 5,000 राइडर्स के क्लब है। एक एक क्लब में 200, 300, 500 इस तरह के, जैसे इंडिया राइडर बुल है, एक ग्रुप है बाइकरनी का जो टोटल 1000 राइडर से केवल बहनें चलाती हैं वो बाइकें, बड़े बड़े बाइकें। इस तरह इंडिया में लगभग एक आसाम का एक ग्रुप है, आसाम राइडर्स करके। इस तरह पूरे इंडिया में हैदराबाद या सब जगह पे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। लेकिन वो सब अभी कुछ ऐसे ही, मतलब अभी राइड करना मतलब खाओ पियो ऐश करो वाली थीम से वो लोग चलते हैं। तो अभी इस बार से अभी हम उनको जोड़ेंगे, पूरे कैसे उनको हम सेवा में यूज़ करें। बाबा का जो संदेश है, हमारा जो राजयोगा मेडिटेशन है, इसको जन जन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी साधन या सेवा बन सकती है। हम लोगों ने ये सोचा है, आजकल का जो ज़माना है यूट्यूब का है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो हमारे बहुत से राइडर साथी जो है यूट्यूबर्स हैं जो राइडिंग करते हैं। बहुत से 2-3 हज़ार लोग ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके 10 लाख 20 लाख फॉलोअर्स हैं। तो हम उन यूट्यूबर्स को बाबा के साथ जोड़ेंगे, तो वो लोग हमारा संदेश, राजयोगा मेडिटेशन का जो ये माइंड पावर का ये संदेश जन जन तक उनके माध्यम से बहुत फास्ट पहुंचेगा। तो ये सेवा हम अभी पूरे साल जो अभी हमारा जो चलेंगी अलग अलग यात्री, उन सबको यहाँ पे हम संगठित करेंगे। या जैसे दिल्ली है, जयपुर है, बॉम्बे, बेंगलुरु, अलग अलग जो रिट्रीट सेंटर है वहाँ पे उनका संगठन इकट्ठा करेंगे यूट्यूबर्स का, जो राइडर्स हैं। और एक संकल्प ये है कि पूरे साल में राइडर्स का एक सीज़न होता है जब सारे राइडर्स इंडिया से कम 20, 25, 30 हज़ार लोग राइडिंग के लिए निकलते हैं। लेह लद्दाख, लाहौल स्पीति और इस तरह से 7 सिस्टर्स मतलब आसाम की तरफ। तो हम लोगों का एक विशेष संकल्प है, जब ये राइडिंग सीज़न चलेगा तो हम लेह में एक मेडिटेशन पेविलियन बनाएंगे जहाँ पे सारे राइडर्स को बाबा का परिचय, अलग अलग जो भी विंग्स हैं हमारे, स्पोर्ट्स विंग है, ट्रांसपोर्ट विंग, जो भी विंग्स हमारे साथ जुड़ेंगे उन सब के साथ मिलकर एक कलेक्टिव, एक बहुत सेवा का साधन हम निर्माण करेंगे। ये भी एक संकल्प है। तो और जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हमारे राइडर्स के, उन सबको हम बहुत अच्छे से बाबा का परिचय मिलेगा। तो इस तरह सेवा का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो ये यज्ञ के हमारे जितने भी बड़े वरिष्ठ दादियों ने, भ्राता जी ने इसको समझा, इस और एक नए सेवा का साधन शुरू हुआ है। तो ये आप सबकी सकाश और सबकी दुआओं से बहुत बड़े सेवा का साधन बनेगा। और क्योंकि इंडिया में इतने राइडर्स हैं, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, सब ऐसे पेट्रोल तो सब जला रहे हैं लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है उनके पास। तो अभी हम उनको लक्ष्य देंगे और हमारे साथ इस श्रेष्ठ कार्य में, भारत का जो श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने के कार्य में उनको जोड़ेंगे। तो इस संकल्प के साथ हमें सबको बहुत बहुत थैंक्स। और विशेष ये जो सकाश वाला एक ग्रुप था जो कंटिन्यूस बाबा के बच्चे 7 दिन तक हमारी यात्रा अच्छा रहे, कंटिन्यूस सकाश भी देते रहे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मेनी थैंक्स राजशेखर भाई। यह जीवन दिव्य गीत है, इसे खुशी से गाते रहें। और ऐसे ही खुशी से आज यज्ञ इतिहास में हुई यह यूनिक सेवा की सफलता पर आप सभी भाइयों को समस्त ब्राह्मण परिवार कोटि कोटि बधाई देते हैं। और
ऐसी यूनिक सेवाओं का शुभ समाचार देने अब हमारे समक्ष हैं आदरणीय जगबीर भाई, राष्ट्रीय संयोजक, खेल प्रभाग, ज्ञान सरोवर। ओम शांति। बाप दादा, दादियों, दीदियों और वरिष्ठ भाइयों की प्रेरणा से ये मेरा तीसरा अनुभव था रैली का। इससे पहले मैं भाइयों को देखता था सोशल मीडिया में, ये लोग लेह लद्दाख जाते हैं। मैंने भी एक स्पोर्ट्स बाइक ली थी, तो जो भी बाइक लेते हैं इनके ग्रुप बने होते हैं। तो ये माउंट आबू में आते थे, कम से कम 400-500 बाइकर्स की हम सेवा कर चुके हैं। ज्ञान सरोवर, पांडे भवन, तो हर वीकेंड में बॉम्बे, गोवा, अहमदाबाद। तो तब से ये संकल्प चल रहा था कि इसको सेवाओं का रूप कैसे दिया जाए। तो मैंने शशि दीदी जो वाइस चेयरपर्सन है, मोहन भाई मधुबन कोऑर्डिनेटर, तो इनसे बात की कि नेशनल स्पोर्ट्स डे आ रहा है अभी 29 अगस्त को, तो इस समय बाइक रैली का प्लान करें। तो हम सभी भाई मिलकर के मृत्युंजय भाई जी के पास गए और आपको अपना संकल्प दिया। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, जो भी मेरे से सपोर्ट चाहिए आपको मिलेगी। तो हम लोगों ने माउंट आबू से और उदयपुर की पहली रैली निकाली थी 29 अगस्त को। फिर जैसे राजशेखर भाई ने बताया कि गोवा में ये राइडर्स क्लब इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे एक प्रोग्राम के लिए मैं गोवा गया। तो वहाँ ये जो बाइक थी, एडवेंचर बाइक, 10 के करीब तैयार की और 3 दिन के अंदर ही ये बहुत अच्छी सेवा हुई। ये भी जो सेवा हुई है तीसरी, अभी 5 दिन के अंदर ही हमारा प्रोग्राम बना। बहुत पुराना प्रोग्राम की प्लानिंग नहीं थी। ब्रिजमोहन भाई जी से मिले, उन्होंने अप्रिशिएट किया और बाकी समाचार तो आपको सारा बताया है जयसिम्हा भाई ने। ये जो बाइक रैली है कोई भी विंग कर सकती है। ये प्रोग्राम एक विंग या एक डिपार्टमेंट की से संभव नहीं है। जब संगठित रूप से हम सेवाएं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट समाज में बहुत बड़ा पड़ता है। किसी का भी विंग का आप बैनर लेके जाओ, झंडा शिव बाबा का ही दिखाई देता है सभी को, और सब कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारीज की या ओम शांति वालों की रैली है। दूसरी बात ये है कि जैसे ट्रांसपोर्ट विंग ने कुछ प्लान किया था, 75 बाइक या 75 रैली हम निकालेंगे। तो कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं, अब जैसे हम दिल्ली में गए तो कोविड का टाइम था, 10 बाइक थी और काफ़ी गैप से चलते थे, तो सिक्योरिटी वालों को भी ज़्यादा आइडिया नहीं आता था कि ये कोई रैली निकल रही है। अगर यही 75 बाइक होती और बहुत ज़्यादा कंजेशन होता, बहुत ज़्यादा क्राउड होती, तो इवन हमारे साथ भी पुलिस वाले लग लेते थे कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे हम परमिशन लेकर के करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी विंग रैली निकाल सकती है, ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से या अपने तरफ से। ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में कई तरह की बाइक होती हैं, क्रूज़र बाइक हैं, स्पोर्ट्स बाइक हैं, रेसिंग बाइक हैं, और 3 से 30 लाख से भी ज़्यादा इनकी कॉस्ट होती है। तो जनरल बाइक से हम इतनी लंबी दूरी की रैली ना निकालें, अनुभवी राइडर्स की मीटिंग करके और प्लानिंग करें। तो जैसा कि राजशेखर भाई ने बताया, वेंकटेश भाई ने बताया, 10 लाख से ज़्यादा यूथ हैं, और जब हम ऐसी रैली निकालते हैं तो उनको ये संदेश जाता है कि ये केवल स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे मैराथन से एक बहुत अच्छा संदेश गया, राइडिंग क्लब से गया। हम लोग दिल्ली में एक मंदिर में गए थे, तो वहाँ उन्होंने भी देखा कि ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और इतनी बड़ी बड़ी बाइक लेकर के 1000 किलोमीटर चल के आए, तो इनके अंदर फिजिकल स्टेमिना भी बहुत है, विल पावर भी सभी के अंदर है। तो ये संदेश देना एक बहुत बड़ी बात है। अब ये जितने भी राइडर हैं सब एक से बढ़ के एक हैं। कोई 25,000 किलोमीटर किसी ने चलाई है, किसी की 50,000 किलोमीटर, कईयों ने तो 1 लाख किलोमीटर तक बाइक चला चुके हैं अभी तक। तो ये जो अनुभव है, इसके द्वारा हम कोई भी डिसीजन लें, प्लानिंग करके करें और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करेंगे। जैसा आपको बताया, ये सारी जैकेट्स
सभी के अंदर सिक्योरिटी लेवल 1, लेवल 2, ये हर एक की कॉस्ट 10-10, 20-20 हज़ार कॉस्ट आती है इन जैकेट्स की। तो हमारे द्वारा जो ये संदेश गया है रैली के द्वारा कि ये ड्रेस कोड में हम ज़्यादा ना जाएं। आशा दीदी ने खास पॉइंट आउट किया था कि जब भी आप कहीं मीडिया में वो दो इंटरव्यू वगैरह, तो एक पट्टा टाइप होता है, या शॉल हो या विंड चीटर हो लाइट कलर की, तो वो डाल करके और फिर हम वहाँ इंटरव्यूज़ दें। तो इस चीज़ की हमने प्लानिंग की है मृत्युंजय भाई से बात करके। तो अलग से हम एक जैसी ड्रेस कोड बनाएंगे और जब भी कोई सेवा का मौका कोई जॉन देगा तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर भाई। अलौकिक आभा से भरपूर हम सब की स्नेही और आदरणीय पुष्पा बहन से नम्र अनुरोध है कि आज के अवसर पर आपके मन में उठ रहे शुभ भाव हम सब के समक्ष रखें। पांडव भवन दिल्ली की डायरेक्टर आदरणीय पुष्पा बहन। ओम शांति। इस दुनिया और विशेष भारत को स्वर्णिम बनाने वाले विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा की आप सब प्रिय संतान भाई और बहनों, और विशेष रूप से मंच पर उपस्थित आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, आदरणीय गीता बहन जी, हमारे विशेष मोटरसाइकिल चलाने वाले अनुभवी भाई जयसिम्हा भाई जी, वेंकटेश भाई जी, राजशेखर भाई जी, जगबीर भाई जी, मोहन भाई जी और अन्य सभी भी साथी भाई, विशेष रूप से जिन्होंने चलाई मोटर बाइक और साथ साथ ऑर्गेनाइज करने वाले भी, और आज की कोऑर्डिनेटर चंदा बहन जी, हम सब इन सब को देखते हुए और समाचार सुनते हुए कितना अपने अंदर हर्ष और साथ साथ गर्व अनुभव कर रहे हैं। और जब कोई ऐसी विशेष सेवा होती है तो उसका रिजल्ट भी बहुत विशेष ही निकलता है। और ये तो एक ऐसी सेवा है जो कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनी। ऐसे तो ये हमारे सब भाई शुरू से ही सेवा करते आ रहे हैं और सभी प्रकार की सेवाओं के अनुभवी हैं, मोटर बाइक चलाने के भी अनुभवी हैं। तो मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने देखो अपने हुनर को कितने बड़े कार्य में और विश्व कल्याण के कार्य में और इस भारत को इतना ऊंचा उठाने के कार्य में लगाया। भले इस समय अमृत महोत्सव का समय है, भारत की आज़ादी के हम मना रहे हैं, और उसमें ऐसा संकल्प लेकर और उस लगन के साथ करना, तो जब कोई लक्ष्य लेकर चलता है तो सफलता अवश्य मिलती है। और इतनी दृढ़ता के साथ, दृढ़ता ही सफलता सहज कर देती है। तो प्यारे शिव बाबा हम सबको यही बात सिखलाते हैं कि अगर आप बच्चे हर एक अपने अपने हुनर को इस भारत को स्वर्णिम लगाने में जैसे अपना समय, मन, वचन, कर्म सब कुछ लगा रहे हैं, पर हर एक के अंदर कोई ना कोई खास बात भी होती है जो आज इन सबको देखकर अंदर महसूस भी हो रही होगी कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकती हूँ, मैं भी इस प्रकार से सहयोग और दे सकती हूँ।
तो ये कार्य भारत को स्वर्णिम होने का बहुत शीघ्र हो जाएगा। एक बार बजाइए बजाइए ताली। हाँ, एक बार दादी गुलजार ने बहुत अच्छी बात सुनाई। कहा हमको जब बट्ठी का समय था, आदि स्थापना के समय, तो प्यारे ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छे अच्छे मिसाल भी देते थे, उमंग उत्साह भी दिलाते थे। तो कहा कि एक भाई होता था जो बहुत रंग बिरंगी टोपी पहनता था और उसके टोपी में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों के पंख लगे हुए होते थे। तो पिताश्री ने सुनाया कि उसकी ये विशेषता थी कि वो जहाँ भी देखता था कोई सुंदर सा पंख किसी भी पक्षी का, चाहे वो मोर का है, चाहे वो तोते का है, चाहे वो कबूतर का है, और वो अपनी टोपी में लगा लेता था। तो बाबा ने कहा कि अगर बच्चे भी ऐसे हर एक से कुछ ना कुछ विशेषता लेते जाएं, उनके हुनर को अप्रिशिएट करें और अपने हुनर को जगाएं, तो भगवान ने जो हमें ये जिम्मेदारी दी है, ये बीड़ा सौंपा है, साकार में पिताश्री के साथ हम सब उनकी बुझाएं करने वाले, तो ये भारत जल्दी स्वर्णिम हो जाएगा। तो इन सब के उमंग उत्साह को देखते हुए दिल में बहुत ऊंची ऊंची भावनाएं उठ रही हैं। इतनी सर्दी थी जनवरी मास में, सारा ही मास, और मेरे को किसने बताया कितने ईयर्स का रिकॉर्ड इस जनवरी मास का दिल्ली में विशेष टूटा कि इतनी सर्दी पड़ी। तो इन सब ने उन सब को सहन करते हुए और अपने उमंग को वैसा ही बनाए रखने और साथ साथ प्रोग्राम्स करने में कितना अपने अंदर से काफ़ी कुछ सहन भी किया होगा, त्याग भी किया होगा। और दुनिया में तो लोग कई मोटर बाइक चलाते हैं, परंतु वो सब अपनी फिज़िकल एनर्जी पे बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा टाइम देते हैं, और ना जाने क्या क्या उसके लिए उनका खान पान चलता है। पर ये हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, सिंपल भोजन, लेकिन इतनी, क्योंकि मोटर बाइक तो इन्होंने भी चलाई और बड़े फास्ट से और इतने कवर किया और इतने प्रोग्राम्स किए, तो फिज़िकल एनर्जी भी यूज़ होती है, लेकिन उसके पीछे इनका मनोबल और इनके इंटरनल एनर्जी, सूक्ष्म शक्तियाँ, उनके कारण से फिज़िकल एनर्जी भी बराबर बनी रही। तो ये भी इन्होंने एक मिसाल कायम किया कि सात्विकता से भी कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है और हम अपने लक्ष्य को शीघ्र पहुंच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिल से इनको बहुत बहुत न सिर्फ बधाइयाँ लेकिन सम्मान करती हूँ कि ऐसा ही ये सदा जैसे अभी बाबा की सेवा में हर पल सफल कर रहे हैं, करते रहेंगे, और हम सब भी इसी उमंग और उत्साह को अपने जीवन में बनाए रखेंगे। फिर से भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ, सम्मान सम्मान। ओम शांति। आदरणीय पुष्पा दीदी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सचमुच दृढ़ता, अनुशासन, उमंग उत्साह, परस्पर स्नेह, हिम्मत जैसे अनेक सद्गुणों की खुशबू फैलाकर आए हैं मोटर बाइक अभियान के यह सभी भाई। आप सबको अब शुभ बधाई देंगी शांतिवन की सीनियर राज योगा टीचर तथा बिजनेस एंड इंडस्ट्री की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय गीता दीदी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी
हम सर्व के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु प्यारे शिव बाबा, उनकी आत्म संतान मंचासीन आदरणीय पुष्पा बहन जी, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, और जो विशेष सेवा के एक नए प्रकार से सेवा करके आए हैं, ऐसे हमारे सभी भाई जिन्होंने बाइक यात्रा से बाबा की सेवा का कार्य किया, और साथ में मोहन भाई, चंदा बहन, आप सभी भाई बहनें आज यज्ञ के इतिहास में एक सेवा का नया प्रकार, नया रूप शामिल हुआ है। और इस नए प्रकार की सेवा के लिए निमित्त बने हुए हमारे अभियान के सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबका जीवन श्रेष्ठ है, बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं। आज के कलियुगी वातावरण में हमारे पवित्र योगी भाई बहनें बहुत ही भारी संख्या में, युवा भाई बहनें भी हैं और बुजुर्ग भाई बहनें भी हैं। ये युवा भाई बहनें जिनके पास तन की समृद्धि है, मन की समृद्धि है, और उसको रूहानी शक्ति बनाकर सेवा में लगा रहे हैं। ये सिर्फ बाइक चला के गए वो सिर्फ बात नहीं है, लेकिन पवित्र योगी भाई बहनें बाइक यात्रा करके सेवा में गए। प्रैक्टिकल भारत को श्रेष्ठ बनाने का कार्य हम सभी कर ही रहे हैं। जब से बाबा के बने हैं, श्रीमत पर चलते हैं, हम भारत को श्रेष्ठ बनाने का प्रैक्टिकल कार्य कर रहे हैं। तो थीम तो इनके जीवन में धारण हुई ही है। हम अपना तन, मन, धन, मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, गुण, कला, कौशल के माध्यम से बाबा का कार्य करते हैं। बाबा आए ही है भारत भूमि में भारत को स्वर्ग बनाने, भारत को विश्व गुरु बनाने। भारत ऐसा था, ये सभी भारतवासी जानते हैं, लेकिन फिर से श्रेष्ठ बनाने का कार्य हम सभी कर रहे हैं। ये संदेश लेकर के ये भाई गए, बहुत अच्छी सेवा करके आए हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, करने का उमंग है, ये इन्होंने अपने अनुभव से बताया। मृत्युंजय भाई जी सदा नई क्रिएटिव बातों को स्वीकार करते हैं और बहुत दिल से सहयोग भी देते हैं। तो हम सभी फिर से जोरदार तालियां बजाकर इन राइडर्स का सम्मान करेंगे। और देखो बाबा के यज्ञ का ब्रह्मा भोजन इनको लगा है, इनको देखो सब खड़े हो जाएं, जरा लंबे चौड़े हमारे भाई है सारे हाँ, खड़े हो जाओ दोनों तरफ के। हाँ, तो यज्ञ का भोजन कितना शक्तिशाली है। हाँ, ये भी ये सिद्ध करते हैं कि शाकाहारी और सात्विक भोजन
हमें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाता है। बैठिए। और ज्ञान और योग बाबा का हमें मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। तो ये अनुभव की बातें वो शेयर करके आए हैं और भविष्य में भी ऐसी सेवा अभियान ये करते रहें और बाबा का संदेश फैलाते रहें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच गीता दीदी। एक गुरु ने पूछा सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ कौन सी है, तो शिष्य ने कहा पत्थर। दूसरे ने कहा नहीं, लोहा, क्योंकि वो पत्थर को भी तोड़ सकता है। तीसरे ने कहा नहीं, अग्नि, जो लोहे को भी पिघला सकता है। चौथे ने कहा नहीं, पानी, जो अग्नि को भी बुझा सकता है। और नेक्स्ट कहा कि बाफ, जो पानी को भी बाफ बनाकर उड़ा सकता है। गुरु ने कहा कि इन सब से दृढ़ और श्रेष्ठ है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो है दृढ़ संकल्प। और आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत मोटर बाइक अभियान के पीछे जो दृढ़ और श्रेष्ठ संकल्प था, वो था हमारे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी का। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर फिजिकल एज में आप सभी भाइयों के समान होते तो वो भी इस बाइक रैली में ज़रूर शामिल होते हैं। हम ये विज़न देख सकते हैं। तो विज़न भाई साहब का था और पूरा किया आप सभी भाई बहनों ने, आप भाइयों ने। तो बहुत बहुत उनका भी मन आपके प्रति शुक्रिया कह रहा है। अब सुनेंगे आदरणीय भ्राता मृत्युंजय भाई जी से उनके मन के उद्गार आप सबके प्रति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय पुष्पा दीदी जी, आदरणीय गीता दीदी जी और बाइक राइडर्स, भारत को स्वर्ग बनाने में, भारत को सुदृढ़ बनाने में बाबा ने जो कहा हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, उस बात को स्वीकार करते हुए बाबा ने 85 इयर्स पूर्व में हम सबको लक्ष्य दिया था, भारत को स्वर्ग भूमि बनाने के लिए, दैव भूमि बनाने के लिए, आपका स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए। परंतु इस समय में हमारा देश के प्रधानमंत्री जी का भी सोच जो है, भारत को सुदृढ़ भारत, स्वच्छ भारत, दिव्य भारत, समृद्ध भारत आदि योजना है। इस योजना को सुन के आज़ादी के अमृत महोत्सव बना रहे थे। हमने सोचा आज़ादी का अमृत महोत्सव तो चल ही रहा, 75 इयर्स पूरा हो गया। कल भी आपने रिपब्लिक डे को देखा आपने, और आगे के लिए क्या होना चाहिए उसके बारे में बाबा ने पहले ही इन एडवांस हम सबको सुशिक्षित किया, सुसंस्कार दिया, नया शिक्षा दिया, नया अभियान दिया। और इस अभियान का अनुभव भी आप सब है। इसको हम देख करके ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन भारत सरकार और ब्रह्म कुमारी मिल के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें इसका परिणाम आपने देखा, केवल हम 5-6 दिन के अंदर तैयारी करना पड़ा। पहले तो संकल्प था थोड़ा बहुत, कुछ मास के पहले भी हम कल्चरल मिनिस्ट्री और टूरिज़्म मिनिस्ट्री से मिल कर के हम लोगों ने इस योजना को एक सार रूप में मैं बताता। उन्होंने बहुत खुश होकर के आप लोग, क्योंकि ये 75 इयर्स ये केवल सरकारी योजना नहीं होना चाहिए, सरकारी उत्सव नहीं होना चाहिए, ये भारत का हर एक नागरिकों का, हर एक प्रजाओं का, हर एक आत्मा का ये उत्सव होना चाहिए। उनका लक्ष्य होना चाहिए मुझे क्या बनना, मुझे देश को क्या देना, मेरे देश को क्या बनाना है। और इस योजना को द्वारा उन सब के अंदर एक जागृति लाना चाहिए, अपने कर्तव्य बोध को बढ़ाना चाहिए, और हमारा सेवा करने का विधि में भी नवीनता आना चाहिए उनमें भी। इस बात को सोच करके मैंने डिस्कशन किया था। उन्होंने बहुत खुशी होकर के तुरंत उन्होंने कहा हमारा साथ एक जोड़ने के लिए एक अधिकारी को जोड़ दिया। और इसका बाद में हमारा शीर्षक आज़ादी के अमृत महोत्सव से भारत
आज़ादी के अमृत महोत्सव से भारत की ओर, स्वर्णिम भारत की ओर का विषय को उन्होंने स्वीकार किया। देन हम दोनों मिलकर के योजना बनाई। उसका परिणाम खुद प्रधानमंत्री आकर के हमारा सम्मुख में, मैं समझता हूँ फर्स्ट इन द हिस्ट्री, प्रधानमंत्री के मुख से कम 20-25 बार ब्रह्मा कुमारी की महिमा किया। केवल उतना ही नहीं, हमने पहले सोचा था एक मिनिस्टर से उद्घाटन करने के लिए, मिनिस्टर ने खुद प्राइम मिनिस्टर को बात किया, हम लोगों ने भी लेटर लिखा था पहले, परंतु उन्होंने स्वीकार। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये सबसे बड़े 2 चीफ मिनिस्टर आए, 1 गवर्नर आए, 3 सेंट्रल मिनिस्टर है, उसका डिटेल आपको मालूम है। मैं ये बाइक राइडर्स को देखा, जब बाइक राइडर्स का पहले थोड़ा सा प्रयोग किया था, यहाँ से उदयपुर जाके वापस आए थे, मैं ऐसा लगता है इनके गड़गड़ाता हुआ बाइक चलता था, तब तो ओमिक्रॉन भी डर गया लगता है। अभी ओमिक्रॉन भी छुट्टी लेने के लिए तैयार है जल्दी, क्योंकि इस सैनिक के, ईश्वरीय सैनिक हो, आध्यात्मिक सैनिक हो, स्पिरिचुअल सैनिक हो, ये सारी तैयार हो गया माया की दुनिया का विदाई देने के लिए, माया की दुनिया का मुक्ति दिलाने के लिए, सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए। इसमें का लगभग 30 योजना बनाया। 30 योजना का लगभग एक योजना को 75 जगह में 75 तरीके से इसका आयोजन करेंगे। उसके साथ साथ लक्ष्य हम रखा है, लगभग 75 प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इस साल में सारी भारतवर्ष में। और इसके माध्यम द्वारा भारत को क्या, अभी विदेश को भी जगाने के लिए प्रोग्राम मिला है, और विदेश में भी भारत की महिमा कैसे करें, भारत की पिक्चर कैसे करें, भारत की जनता का वैल्यू क्या है, इसके बारे में एक समझौता व एक अवेयरनेस क्रिएट करने की योजना है। इसके बारे में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो जिस जल्दी से जल्दी उसका भी उद्घाटन होगा, उसका भी अवेकनिंग कॉल होगा। मैं सबसे पहले प्रयोग हमारा यहाँ से दिल्ली राजधानी का ही होगा। मैं समझता हूँ आगे चल कर के दिल्ली राजधानी एक जागृत हो जाए तो सारे विश्व जागृत हो जाएगा, दिल्ली हिल गए तो सारी दुनिया चेंज हो जाएगा, ऐसा हमारा विचार है, आप सबका विचार है। बाबा को तो पहले इसका स्टैंप लगाया। मैं इसके साथ साथ आप सबसे उपस्थित भाई बहनों से विनती है, कल 3 कार्यक्रम है, छोटा सा कार्यक्रम स्टेज के बैक साइड में, जो भी इस भारत ये सिंबल है उसको लेकर के सबसे बड़ा रंगोली कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने आप में कोई भी रंगोली बनाने का, रंगोली बिठाने का, रंगोली बिठा करके एक स्वयं उसके साथ फ़ोटो खींच करके भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय में एक वेबसाइट है, उसमें आप डाल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्राइज़ भी देगा। दूसरा जो है, बच्चों को उठाने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए, बच्चों से खुशी मनाने के लिए लोरी कहानी, लोरी के गीत लिखने के लिए, जो भी माता है, बहनें हैं, कोई भी है, इसका लोरी का गीत लिख सकता है। उसके लिए भी भारत सरकार ने प्रेजेंट करेंगे, उसमें वेबसाइट है, आप सबको बताएंगे, उसमें कर सकता है। दूसरा, हमारा देश की आज़ादी के लिए सैक्रिफाइस किया, वीरों ने सैक्रिफाइस किया, हमको फ्री में नहीं मिला, इन्होंने किसी का सैक्रिफाइस, किसी का त्याग, किसी के बलिदान, किसी के जेलवास और किसी को कारागृह में रह कर के भी देश को आज़ादी दिया महात्मा गांधी एंड इस कॉन्टेम्पररी भाई बहनों ने। और इसके लिए आप सभी विशेष करके, इधर बहनें भी है, भाई लोग भी है, इसके लिए करीब 30 प्रोग्राम्स है, बहनों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, युवकों के लिए अलग, इंजीनियर्स का अलग, आर्टिस्ट को अलग, कलाकारों का अलग, और साथ साथ में ऐसे बहुत हम लोगों ने, हमारा ये फोल्डर देखते ही प्रधानमंत्री सहित सभी हैरान हो गए, ब्रह्मा कुमारी इतनी कार्यक्रम कर रहे हैं क्या। इसके लिए उनकी मंत्रालय के अलग अलग मंत्रालय वालों को भी डायरेक्शन दिया हुआ, इनको पूरा सहयोग देने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है, हम 2 सरकार, पंडो गवर्नमेंट एंड भारत सरकार, ये दोनों मिलकर के करेंगे तो शिव बाबा का कार्य हुआ ही पड़ा है, होना ही है। इसके लिए आपने देखा होगा वो एक दिन में कितनी सारी देश में एक नया आंदोलन, करीब 2.5 वर्ष से हम लोग
कोविड के कारण किसी न किसी प्रकार के दब गए थे और लोगों को चिंता में थे और सेवा में उमंग उत्साह खत्म हो गया था, परंतु बाबा ने हम सबको पंख लगा करके हिम्मत दिला करके अभी दौड़ने का क्या उड़ने का सिखा दिया। ऐसा लगता है ना आप सबको। इसके लिए आप सभी संकल्प करें, आप सभी सहयोगी बने, आप सभी हिम्मत रखें, तो ऑटोमेटिकली बाबा का कार्य और भी जल्दी से जल्दी तीव्र गति से होगा। और मुझे विश्वास है हम लोग अंतिम कार्यक्रम इस साल के अंतिम में एक बड़ा प्रोग्राम रखा है। इधर एक नंबर 1 है ग्लोबल समिट। सारे विश्व के लोगों को विशेष ग्लोबल समिट में बुला करके उनको इस आज़ादी के अमृत महोत्सव से भारत कैसे स्वर्ग बनेगा, दैवी स्वराज बनेगा, सशक्त राज्य बनेगा, पवित्र राज्य बनेगा, आदि आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक ग्लोबल एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी हम लोग आयोजन कर रहे हैं। उसका भी डेट वगैरह निश्चित हुआ है नवंबर में। उनमें भी काफ़ी देश विदेश के लोगों को हम आमंत्रित करेंगे और इसका छोटे छोटे फिल्म बना करके मोटिवेट करने की करेंगे। ये कार्यक्रम में भी आप लोग भाग ले सकते हैं। और भी अन्य वर्गों को भी, महात्माओं को, साधुओं को, विज्ञानियों को, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, इसके लिए हमारा मधुबन में डॉक्टर्स का टीम जाकर के अभी पहले हमारा राजस्थान की सिरोही जिले के एक एक व्यक्ति को भी एक एक गांव में जाकर के उनको सर्वे करके अवेकनिंग करके जागृत करके उनको वैक्सीनेशन करने का कार्य चल रहा है। अभी हमारा डेली हमारा भाई बहने जाते हैं गांव में जाकर के सेवा कर रहे हैं। उसका भी रिपोर्ट अभी भारत सरकार को दे रहे हैं डेली न्यूज़ में। और इसी कारण से बहुत अच्छे एक सहयोग हो रहा, एक हम दोनों को एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी एक ही संकल्प लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी बाबा का प्रत्यक्ष होगा। अभी तो बच्चों का प्रत्यक्ष बाबा ने कर दिया, हम बाबा के प्रत्यक्ष हम बच्चे मिल करके करना पड़ेगा। हमारा कर्तव्यों से, हमारा वृत्ति से, दृष्टि चल
एक एक आत्मा जाग करके हमको कोई भी उलाना ना देवे। आगे चल करके बाबा ने कहा वो काम हम इस साल में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, वायुमंडल भी खराब हो सकता है, वेदर खराब हो सकता है, परंतु हमारा मन में शक्ति है, मन में संकल्प है, मन में सोच है, मन में दृढ़ता है, तो मैं समझता हूँ इसको अचीव कर सकता है। इसका प्रूफ भी यही है, हमारा भाई लोग इतनी ठंडी में इतनी मोटर बाइक लेकर के जा कर के सहयोग कर रहे हैं। अभी तो नेक्स्ट ग्रुप साइकिल में जा कर के यात्रा करके भी कर रहे हैं, एक ग्रुप है, और कार में जा कर के भी संदेश देने के लिए एक ग्रुप बना हुआ है, और इसके साथ साथ पैदल करके रनिंग करके मैराथन का प्रोग्राम बना हुआ। इसके लिए अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम है, हम सभी भाग लेकर के उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। ऐसा सक्सेसफुल होने के लिए हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। मैंने अपना जीवन में 5-6 दिन के अंतराल में प्राइम मिनिस्टर भी एक्सेप्ट हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया, 2 चीफ मिनिस्टर कितनी दिनों से बुलाते थे नहीं आते थे, वो लोग भी आ गया, गवर्नर भी आ गया, 3 सेंट्रल मिनिस्टर थे उस समय में, परंतु सबको भाषण करने का चांस नहीं मिला, परंतु वो साक्षी होकर के सभी कार्यक्रम में भाग लिया। इसके लिए बाबा हम सबको जोड़ करके एक बड़ा कार्य करना चाहते हैं, और उनका सोच है। हम सभी बाबा का निमित्त बने हुए हैं, हम सभी इंस्ट्रूमेंट हैं। हम इंस्ट्रूमेंट भी ठीक होगा, हिम्मत रखेंगे तो बाबा हम सब से ऊंचे थे ऊंच, बड़े थे बड़े, असंभव को संभव, असाध्य को भी संभव कार्य कर सकते हैं। ऐसे आप सबको भी मेरा अपने दिल से बधाई बधाई बधाई। अभी कुछ ही दिन में माया की माइक्रो ये बीमारी को भी विदाई दे देंगे। थैंक यू। मेनी स्पेशल थैंक्स भाई साहब। यज्ञ इतिहास में हुई अनेक यूनिक सेवाओं के विजनरी हैं आप। ऐसे भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है आभार व्यक्त करने का। मन कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे आप सबका शुक्रिया। और इस सभा में आप सबका शुक्रिया करने के लिए शुभ उद्गार व्यक्त करेंगे अब आदरणीय भ्राता मोहन भाई, जो स्पोर्ट्स विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। मोहन भाई। ओम शांति। थोड़ा जोर से बोलेंगे ओम शांति। मैं तो सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं भी इनके बीच में ये अभियान करके आया हूँ, और ये सब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। तो अब चलते हैं इतने सुंदर अभियान के लिए, जो शुभ दुआओं से, लंबी उम्र से जो थाली सजी रखी है। सबसे पहले मैं बाप दादा की छत्र छाया के अंदर हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई और उनके ग्रुप, जिसे हम अन्ना जी कहते हैं, अंगद के समान आपने ये पैर जमाया, और जमाया ही नहीं, सबको प्रैक्टिकल करा करके दिखा दिया। मैं तो कहूँगा आप सबके लिए जोर से ताली बजाएं। ये ताली यहाँ नहीं, ये ताली पूरे भूमंडल पर गूंज रही है। आपकी ताली पूरे भूमंडल पर गूंज रही है। देखिए आपके बीच में इस अभियान को बहुत सुंदर तरीके से हमारी गंगा यमुना गीता बहन, और दिल्ली से चल कर के आई पुष्पा बहन जी, जिन्होंने इन यात्रियों के इस अभियान के 4 चांद लगा दिए। आपने अपने शुभ भावना कामना के जल से इन सबको ऐसा सींचा कि इनके मन गदगद हो गए। हम सब आपकी ओर से दोनों गंगा यमुना का बहुत बहुत तहे दिल से, लंबी उम्र की ओर से आभार प्रकट करते हैं। जोर से ताली बजाएंगे इन आत्माओं के लिए। क्या एक साकार बाबा के प्रांगण के अंदर ये सपना साकार जो शुरू हुआ है,
प्रैक्टिकल के अंदर। ऐसे हमारे बाबा के सपूत जो राजयोगी बच्चे और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं लिए हुए इंचार्ज बच्चे, हम सोच भी नहीं पाते थे कि ये योगी बच्चे ऐसा अभियान करेंगे। मैंने जब इनको जाते हुए देखा था इनके चेहरे, तो झलक कुछ और थी, पर जब वहाँ से आए तो एक झलक कुछ और थी। ऐसी झलक से जिन्होंने ये यात्रा की है कि जिनके चेहरे पर कोई भी ऐसा मरा चिन्ह देखने में नहीं आया कि ताकि किसी ब्रेकर का सामना करें। ऐसे महावीर सपूतों के लिए आप ऐसी ताली बजाएं जो इस अभियान के लिए और प्रेरणा के स्रोत बन जाएं। आपके इस अभियान से आपकी प्रेरणा लेकर के पूरे भारत तो क्या, पूरे भूमंडल पर आपकी प्रेरणा से ये अभियान चलेगा। आपको बहुत बहुत दिल की दुआओं से, आप सबकी ओर से भी बहुत बहुत दुआओं भरा ये आभार प्रकट करते हैं। अब चलते हैं, जब इनके चेहरे देखे आते हुए हमने कि बहुत सुंदर रमणीक चेहरे थे, तो लगता था कि इनकी पालना बहुत अच्छी हुई है। मैं ऐसे हमारे अजमेर की शांता बहन, जयपुर की सुषमा बहन एंड उनकी पार्टी जो साकार बाबा की पालना लिए हुए हैं, और ORC के अंदर मास्टर मम्मा हमारी आशा बहन जी, आपने जो इनकी पालना की है, इनकी तो थकान ही दूर हो गई। और ऐसे मौसम के अंदर इनको वातानुकूल करके पालना दी है आपने कि इनके चेहरे से पता लग रहा है कि आप बहुत दुआओं के पात्र हैं, और आपने ये साबित कर दिया है कि साकार बाबा की पालना ली है। उन आत्माओं के लिए जोर से ताली बजाएं ताकि वहाँ तक ये आभार पहुँच जाए कि बहुत बहुत दुआओं भरा आभार आपको है, और आने वाले समय के अंदर भी आप ऐसी पालना करते रहेंगे। उनके साथ हमारे एम्बुलेंस और एक गाड़ी साथ गई थी। ऐसे महावीर, सुना है कि उन्होंने इतनी अच्छी पालना करी इस ग्रुप की कि जो बहुत दुआएं ली हैं, और उन ग्रुप के लिए भी हम बहुत 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 शुभकामनाओं के साथ आभार प्रकट करते हैं। हमारी चंदा बहन, स्टेज मंच संचालक, आप तो वैसे भी फरिश्ते हैं, उड़ा देते हैं। आपको बहुत बहुत आभार आपका कि आने वाले समय के अंदर आप 4 चांद लगाते रहे। अब सबसे ज़्यादा जो आपने यहाँ बैठ करके इतना वेट किया, और ये वेट नहीं किया आपने, इंतज़ार नहीं किया, ये यहाँ रंगमंच, ये मंच से जो आप दुआओं के पात्र हैं, ये दुआएं देवताओं को भी नहीं मिलती है। वो ऊपर से देख रहे हैं कि आपको बहुत 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 दुआओं भरा आभार है कि आपने बैठ कर के सबको मोटिवेट किया, सबको सुना। और जो हमारे हर एक जो हमारे मधुबन के जितने भी हमारे स्टाफ कहो, जहाँ जहाँ भी वो सुन रहे हैं, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और ऐसे ही आप सबके मनोबल जोड़ते रहें। जो कोई रह गया हो बीच में, उसके लिए प्रोक्ष अप्रोक्ष हम सबका आभार प्रकट करते हैं। समय को देखते हुए ओम शांति, ओम शांति। सबका आभार व्यक्त करने वाले आदरणीय मोहन भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी ऐसी अनेक सेवाओं के लिए इनमें उमंग उत्साह भरेंगे।